चिकित्सा मंत्री ने यहाँ के जो बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके साथ में सेटिंग कर रखी है। जिस घर में किलकारियां गूंजने की तैयारी थी, उत्सव मनाया जा रहा था, उस घर में अब मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। एक सरकारी सिस्टम ने माँ और बेटे को दुनिया से आने से पहले विदा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की, जहां पर सिजेरियन डिलीवरी के बाद करीब 5 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी थी। इस तबीयत बिगड़ने के बाद महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी, आईसीयू में इलाज चल रहा था। जहां आज प्रीति नाइक जो 20 वर्ष की रहने वाली है, उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत से पहले नवजात बच्चे को भी जन्म दिया था, उसकी भी मौत हो गई है। या कहीं ना कहीं जो पीबीएम की लापरवाही सिस्टम में महिला की मौत हो गई है, तो उसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उसके पति मौजूद हैं। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, कब यहाँ पर पीबीएम अस्पताल आए थे, कब भर्ती किया था और आखिर में कैसा इलाज चला? सर हम 15 तारीख को नागौर हॉस्पिटल में गए, उसकी बीपी हाई हुई, फिर इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने ट्रीटमेंट देने के बाद छोड़ो उसके कमेडा आ गया। कमेडा आने के बाद उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल नागौर से फिर नागौर वालों ने यहाँ बीकानेर रेफर कर दिया, बोले हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने बीकानेर रेफर करने के बाद वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी सर, ठीक है, 6 महीने से प्रेग्नेंट थी, तब यहाँ लेके आए बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल। यहाँ मोनिका सोनी जी डॉक्टर थे, उनके पास केस था। फिर उन्होंने बोला कि इसका मतलब सीरियस है, ये दोनों की जान जा सकती है, बच्चे की जा सकती है, माँ की जा सकती है, इसलिए इसका ऑपरेशन करके बच्चा सीरियन से उठाना पड़ेगा। हमने बोल दिया कोई बात नहीं मैडम, बच्चा उठो, दोनों में से इसकी जान बचनी चाहिए। फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। 20 मिनट बाद हमें बुला लिया कि बच्चा और माँ दोनों सेफ है। बच्चा और माँ दोनों सेफ होने के बाद बच्चे को नर्सरी में भर्ती कराया और फिर उसको लेबर रूम में नीचे लेके गए। उसके ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, इसके कारण उन्होंने पता नहीं इंजेक्शन लगाया था, टेबलेट दी थी, पता नहीं हमें जो मेडिसिन दी। उसके बाद उसका ब्लड भी बंद हो गया और पेशाब भी आना बंद हो गया। पेशाब आना बंद हो गया, उसके कारण पूरे शरीर में सूजन आ गई। पूरे शरीर में सूजन आने के बाद उन्होंने मैडम ने बोला, डॉक्टर ने, कि उनको मतलब जोधपुर लेके जाओ, जयपुर लेके जाओ, कौन सी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारी सिरदर्दी नहीं है कोई और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी लेके जा रहे हो तो ले जाओ, नहीं तो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला ऐसा, हमने बोला हम किस रिस्क पे ले जाएं, हमारे को आप रेफर लिख के दो। मैडम ने बोला हम रेफर नहीं लिख के देंगे, ना ही हम आपको कोई फाइल देंगे, ना ही कोई साइन करके देंगे, आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हो। फिर हमारे कोई यहाँ कोई अध्यक्ष है, कोई जानकार, उनको फ़ोन किया, तब उन्होंने मतलब आईसीयू में भर्ती करवाया। 16 तारीख को आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में भर्ती करने के बाद ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट चालू में 20 दिन ट्रीटमेंट चला। 20 दिन बाद सर वो एकदम ठीक हो गई। 2 दिन ठीक रही, 2 दिन बाद वापस वो ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उसके सांस में दिक्कत होने लग गई। और फिर 3 दिन बाद वो 2-3 दिन बाद ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद उसको वेंटिलेटर पे लिया। वेंटिलेटर पे लेने के बाद उसके मुंह में नलकी लगेगी गई सांस वाली। फिर उसको बोल रहे हैं वो इन्फेक्शन कर जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने यहाँ कंठ में लगा दी। यहाँ लगाने के बाद 2 दिन रही, फिर तीसरे दिन आज खत्म हो गई सर। और हमारे को 1 महीना 7 दिन हो गए और हमारा फ़ोन भी चोरी हो गया सर यहाँ। क्या लगता है इस घटना के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर आए थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी, यहाँ के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल है, वो भी आपसे मुलाकात, आपने क्या आश्वासन दिया था? हाँ जी सर, वो गजेंद्र सिंह जी खीमसर आए थे, उन्होंने ना हमसे कोई बात की, ना हमसे पूछा कि बच्ची कैसी है कैसी नहीं है, क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई। उन्होंने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों ने अपने हिसाब से उनको जवाब दे दिया, ना हमको ऐसे ही नहीं पूछा मतलब ये कैसे है कैसे नहीं है, उन्होंने जवाब दे लेके चले गए। फिर उन्होंने बोला, हमने खबर भी सुनी थी, उसमें बोला ये बच्ची नाचती हुई कैसे आई थी। अब सर वो आई थी एकदम ठीक आई थी, उसके कोई दिक्कत नहीं थी, जांचें पड़ी है हमारे पास, रिपोर्टें पड़ी है, सब कुछ पड़ी है, ना उसकी किडनियां फेल थी ना कुछ था। लेबर रूम में ले जाने के बाद हुआ है सर। एक डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि जब ये प्रीति नायक आई थी उसके ऑर्गन फेलियर थे, उसकी तबीयत भी खराब नहीं सर, थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास रिपोर्टें पड़ी है सारी, उसमें आप देख सकते हो सारे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, किडनी फेल थी। लेबर रूम में शिफ्ट करने के बाद यहाँ आईसीयू में उन्होंने बोला कि इसकी किडनियाँ फेल है, गुर्दे फेल है, फेफड़े फेल है, सब खत्म है। आप पिछले 1 महीने से पीबीएम में अंदर के क्या हालात है, आईसीयू के वार्ड के क्या हालात है? अंदर साफ सफाई है, सिरिंज मिल रही है, दवाई की प्रॉपर व्यवस्था है? अंदर दवाई तो मिलती है सर, मतलब सफाई एक टाइम करते हैं एक टाइम नहीं करते हैं, जहाँ पोछा लगाना है गंदगी पड़ी है वहाँ नहीं करते, वो मतलब बेडशीट पे ब्लड गिर गया उसको मतलब चादर नहीं चेंज करते, वहाँ पड़ा है तो पड़ा ही है। एक को बोलते हैं ड्रिप उतारने का, वो बोलता है दूसरे को बोल,
कैसे करते हैं सर अंदर। तो अब आप क्या चाहते हैं? हालांकि दुखद घटना है, आपकी पत्नी की मौत हो गई, बच्चा भी चला गया, अब आप क्या चाहते हैं? हमारे को सर बस न्याय मिलना चाहिए, पूरी रिपोर्टें वगैरह और मेडिकल सब बैठना चाहिए, हमारे को पूरी जांच चाहिए, कैसे मरी, के क्या हुआ, इसमें डॉक्टरों की गलती थी या किसकी गलती थी। हमारे साथ और भी है। सीताराम जी, क्या लगता है पीबीएम संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार वादे करती है, महिलाओं की बात करती है, कहीं ना कहीं जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो हालात हुए बीकानेर के, क्या लगता है सिस्टम पर सवाल नहीं खड़ा करता ये? देखिए, पिछले कई महीनों से पीबीएम में आए दिन चोरी, लूट और पीबीएम प्रशासन द्वारा, पीबीएम के डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ में मारपीट करना, ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, आम बात हो गई। और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार में बैठे ही आदमी बढ़ावा दे रहे हैं। एक सरकार का मंत्री जो सीएम के भेजने पर यहाँ आता है, जो ये घटनाक्रम होता है सिजेरियन वाला, और सरकार में मंत्री एक स्टेटमेंट देता है कि यहाँ जो जितनी भी जो प्रसूताएं आई थी, क्या यहाँ नाचते गाते आई थी? ये सवाल किससे सुप्रीडेंट पूछते हैं। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो मंत्री इनसे मिलना चाहिए था, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना चाहिए था, इनसे तो इन्होंने बात ही नहीं की। और इस प्रकार के स्टेटमेंट देना, और आज जो ये प्रीति नाइक है, ये सरासर यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही से इसकी मृत्यु हुई है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने पीबीएम के हालात यहाँ पैदा कर दिए, तो आने में जो पेशेंट आते हैं पीबीएम का नाम लेने से डरते हैं, पीबीएम के अंदर जाने से डरते हैं। रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई तो आप खुद जाकर के आप निरीक्षण करते ही हो। आप किसी भी वार्ड में चले जाओ तो आपको वहाँ गंदगी मिलेगी। जहाँ तक कि इन्होंने जो प्राइवेट जितने भी जो हॉस्पिटल है, उन्होंने भी एक ठेका ले रखा है कि पीबीएम के जो डॉक्टर हैं उनके साथ में सेटिंग करके कि पीबीएम को बदनाम किया जाए, और इस वजह से जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको फायदा हो, और जो पेशेंट हैं वो बीकानेर के लोकल और आसपास के इलाके के पीबीएम की बदनामी का नाम सुन करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मैं तो यहाँ तक कि सरकार में बैठे मंत्री पर आरोप लगाता हूँ, चिकित्सा मंत्री पर, कि चिकित्सा मंत्री ने यहाँ के जो बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके साथ में सेटिंग कर रखी है कि आप पीबीएम को बदनाम कर दो, पीबीएम में पूरी सुविधाएं मत दो, ताकि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका गोरख धंधा चलता रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज जो हमारे समाज की एक महिला है, प्रीति है, जो एक पति का जो साथ था उनका, तो पति की पत्नी चली गई, एक बाप की बेटी चली गई, एक ससुर की बहू चली गई। मैं इस दुखद घड़ी में हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, हम इस सड़क पर आंदोलन करेंगे। इस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम संघर्ष करेंगे। गजेंद्र सिंह आए थे, मुलाकात भी की थी, मीडिया से बात की थी, उन्होंने कहा हमने जांच कमेटी बैठा दी है, जांच रिपोर्ट आने के बाद हम पूरा जो भी कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि जोधपुर से जो डॉक्टर की उनकी भी टीम भेजी, तो उन्होंने बोला ऐसे कोई चीज नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं, दही और दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ देना, बात ये होगी। डॉक्टर ने लापरवाही की है और डॉक्टर ही उसकी जांच कर रहे हैं। भाई डॉक्टर ने लापरवाही की है, डॉक्टर उसकी जांच कर रही है। जांच एक इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो सीनियर आरएस होना चाहिए, सीनियर आईएएस होना चाहिए, एक जांच अधिकारी होना चाहिए जो इस प्रशासन का नहीं हो, पीबीएम प्रशासन का नहीं हो, मतलब आरएस और आईएएस लेवल के अधिकारी से जांच होनी चाहिए, तब जाकर के इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। क्या लगता है सीताराम जी, तो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल है, हरियाणा से भी आते हैं, पंजाब से आते हैं, कहीं ना कहीं उनको विश्वास है यहाँ पर इलाज मिलता तभी तो आ रहे हैं यहाँ पर। अभी हरियाणा और पंजाब के आप जाकर के निरीक्षण कर लो, हरियाणा और पंजाब वालों ने यहाँ पीबीएम आने से तो उन्होंने रास्ता ही चेंज कर लिया, वो अलग मुंह करना चालू कर दिए। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, हरियाणा पंजाब की छोड़ो, यहाँ बीकानेर संभाग के जो लोकल जो पेशेंट आते थे वो आने बंद हो गए। क्यों हुए? कि यहाँ का जो चिकित्सा मंत्री है राजस्थान का, इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ में सेटिंग करके पीबीएम इतना जो बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ अच्छा इलाज होता था, उसका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने सेटिंग करके इस प्रकार का एक वो चलाया प्रोपगेंडा, ठीक है ना। और वो उनका प्रोपगेंडा है वो धीरे धीरे सफल होता नजर आ रहा है। क्या चाहते हैं आप? अंतिम सवाल है, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई नहीं चाहिए और आपकी क्या मांग है? क्या सब तब तक नहीं उठेंगे आप? जब तक पीड़ित परिवार के साथ में न्याय नहीं होगा, पीड़ित परिवार की सारी मांगे मान नहीं ली जाएगी, तब तक हम संघर्ष करते क्या रहेंगे। मांगे? पीड़ित परिवार की मांग यही है कि इस जो ये प्रीति नाइक है, इसकी मृत्यु किस कारण से हुई ये क्लियर हो। फिर ये जो परिवार है बहुत ही गरीब है, तो इसके साथ में जो न्याय होना चाहिए, आर्थिक रूप से मदद होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, क्या कहना है आपका? जो प्रीति नाइक एक बेटी थी
वो संसार से विदा हो गई है, क्या लगता है, क्या कहना? सर ये आज की घटना नहीं है, मेरे दादाजी की लड़की के भी ऐसा हुआ था। हमने सुप्रिंटेंडेंट को एक एप्लीकेशन दी, वो मेरे पास पड़ी मोबाइल के अंदर। उनको ये बोला था मेरे दादाजी के लड़के के सब दोहिते के साथ में भी ऐसा हुआ, मुझे बोला था कि ये ऐसे करो, आप दूध लेके और वो लेके हो। थोड़ी देर बाद में उस बच्चे को देखते हैं तो 2 घंटों पहला वो बच्चा मर गया था, हरा हो गया था, कलर उसका हरा कलर हो गया। लेकिन हमने वो एप्लीकेशन दी कि जो डॉक्टर अंदर बदमाशी कर रहे हैं उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी है उसको बाहर निकाला जाए, ताकि आम आदमी को सुकून मिले। थप्पड़ मार देवे और यहाँ पर है ना, कहीं भी देख लो, अभी एक घटना हुई है, एक पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर में लेके आए हैं और एक गार्ड आता है, थप्पड़ मार देता है। वो पूछता है कि डॉक्टर कहाँ है, तो मरीज किस लिए आते हैं पीबीएम के अंदर, इसलिए आते हैं। तो वो कोई किसी को शौक तो है नहीं पीबीएम के अंदर आने, कोई मरीज होता है, कोई एक्सीडेंट होता है तभी आता, नहीं तो नहीं आता है। इसी कारण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर है इनको सभी को इनकी जांच होनी चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, ये संभालता नहीं है। जो मेन मुखिया होता है ना उसको संभालना चाहिए, वो इनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। जांच बैठनी चाहिए। ये थे पृथ्वी नायक के परिजन संघ का साफ तौर पर कहना है, जब तक उनको आर्थिक मुआवजा और जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सब नहीं उठाएंगे। वहीं जो इस प्रकार की घटना हुई है, कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम है उस पर सवाल उठ रहा है। क्या महिला का होना गुनाह है? क्या जो नवजात बच्चा दिया था, उसको जन्म दिया था, उस समय आने से पहले वो संसार छोड़ के चला गया? ऐसे कई तरह जो सरकारी सिस्टम है उस पर सवाल उठता है। हालांकि रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी, क्या महिला का जीवन वापस आएगा, क्या बच्चा वापस जीवित हो जाएगा, ये कई तरह के घटना सवाल छोड़ के जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।